विद्यार्थी मित्रों, आज से हम भाषा बिंदु इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी में भाषा बिंदु इसका प्रयोग व्याकरण इस शब्द के लिए किया गया है। भाषा बिंदु का दूसरा अर्थ है व्याकरण। तो मित्रों, आज हम हमारी जो पहली कविता है चांदनी रात, तो इस कविता का जो भाषा बिंदु का भाग है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पन्ना क्रमांक 3 के ऊपर भाषा बिंदु यानी व्याकरण पर्यायवाची, जिसमें निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि पर्यायवाची इसका अर्थ क्या है। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का उपयोग या क्या लाभ है? तो मित्रों, भाषा समझने के लिए सरलता हो, सहजता हो, आसानी हो, इसलिए पर्यायवाची शब्द उपयोगी पड़ते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द के कारण भाषा समझने में आसानी हो जाती है। तो चलो हम आज इस पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर तरु जो पहला शब्द है, तो उसके जो समान अर्थ वाले शब्द है या तरु के लिए कौन से अन्य शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो तरु के लिए पर्यायवाची शब्द है पहला पेड़, दूसरा दरखत और तीसरा वृक्ष। उसके बाद है शब्द वसुंधरा। वसुंधरा के लिए पर्यायवाची शब्द है पहला पृथ्वी, दूसरा धरती, तीसरा मही। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द चंद्र। तो चंद्र के लिए अन्य समानार्थ वाले शब्द है शशि, दूसरा सोम, तीसरा इंदु। कृषक, कृषक के लिए पर्यायवाची शब्द है किसान, उसके बाद खेतीहर और अन्नदाता। उद्यान, उद्यान के लिए पर्यायवाची शब्द है पहला बगीचा, दूसरा बाटिका, तीसरा चमन और अंत में अरण्य। तो अरण्य के लिए पर्यायवाची शब्द है पहला वन, दूसरा जंगल, तीसरा विपिन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पहली कविता चांदनी रात और पाठ में जो व्याकरण का भाग दिया है पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द, तो इसके बारे में हमने आज जानकारी ली है। आगे का भाग बाद में देखते हैं।